में आज की क्लास का एक नया एरर सीखना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ध्यान समझते हुए चला। बेसिक है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत, और सिद्धांतों का गलत यूज करना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल्स हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, है ना, ये सब पढ़े थे आपने। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का गलत यूज करना, सिद्धांतों का गलत यूज करना, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो, when a transaction when a transaction when a transaction when a transaction is recorded in when a transaction is recorded is in contravention when a transaction is recorded in contravention of accounting principle, contravention of accounting principle, contravention of accounting principle, it is known as it is known as error of principle. Error of principle. Such error do not affect the trial balance. Do not affect the trial balance. Affect the trial balance. Such error do not affect the trial balance. ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। मतलब इस एरर अगर ये गलती कर दी तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। एज अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, एज अमाउंट आर placed on the correct side, amount are placed on the correct side, but in a wrong account, but in a wrong account, but in a wrong account. इस एरर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको काफी बार इसको डिटेल में भी बताया होगा, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के खर्चे। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जो करा जा रहा है और उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम करा जा रहा है, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो करा और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर लेते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिक की क्लास में हमने पढ़ा था। फिर भी एक बार मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा जो किया जा रहा है, जिस पे करा जा रहा है, अगर उस चीज का बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर कंज्यूम करते हैं, तो वो खर्चा जो हमने किया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने क्या करा? मैंने एक बाइक खरीदी सर। अब बाइक जो खरीदी, जिस पर मेरा खर्चा हुआ नहीं हुआ? खर्चा तो हुआ। जो बाइक खरीदी मैंने, जिस पे मेरा खर्चा हुआ बाइक खरीदने में, तो वो खर्चा का बेनिफिट, जो बाइक खरीदी है, जो मेरे पे आया है, खर्चा किया और मेरे पे जो आया, अगर उस चीज का, उस बाइक का बेनिफिट मैं मोर देन 1 ईयर लूंगा या 1 ईयर में खत्म हो जाएगी बाइक? सर मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर लूंगा तो जो खर्चा मैंने बाइक को खरीदने में किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब बाइक में डलवा रहा हूँ पेट्रोल, अब जो पेट्रोल डलवाऊंगा बाइक के अंदर, तो वो क्या है? विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लूंगा उस पेट्रोल को, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, जब तक मशीन, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के अंदर, जब तक मशीन यूज तक पुट इन यूज में नहीं आएगी, जब तक मशीन पुट इन यूज में नहीं आती, जब तक मशीन किस में नहीं आती? पुट इन यूज में नहीं आती, तो आपने सुना होगा तब तक वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है, उसको कैपिटल मानते हैं। मैंने कहा सर मशीन को खरीदने में मेरा रिपेयर हुआ, सॉरी मशीन को खरीदने के अंदर मेरा, जब मैंने मशीन खरीदी तो मेरा इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ, परचेज कॉस्ट हुई, परचेज करी मशीन, वो कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट, तो जितना भी हम इसको ऐड कर देते थे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर। डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, इससे पहले ही पढ़ा है डेप्रिसिएशन चैप्टर, एरर प्रिंसिपल से पहले, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? वो सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेगा। तो आपने क्या करा? ये एरर कब निकल कर आता है? अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया जबकि उसको रेवेन्यू मानना था। और सबसे खतरनाक है, सबसे मजेदार है, समझना बहुत जरूरी होता है प्रिंसिपल को, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था, आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया उसको, तो ये सिद्धांतों का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। कॉन्ट्रावेंशन मतलब गलत यूज करा, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को तोड़ दिया। कॉन्ट्रावेंशन मतलब गलत का यूज करा गया है। मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हित में नहीं है, अगेंस्ट है, तो दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सच एरर डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एज द अमाउंट प्लेस्ड ऑन द करेक्टर। इस एरर के अंदर अमाउंट तो सही जगह जाती है, पर अमाउंट अकाउंट जो होते हैं, अमाउंट और अकाउंट, अमाउंट और अकाउंट, अमाउंट का मतलब हो गया पैसे, जो 20,000 30,000, अकाउंट का मतलब हो गया राम श्याम, वो गलत होते हैं। राम श्याम, राम की जगह पर श्याम डाल दिया, मशीन की जगह पर रिपेयर डाल दिया, ऐसे करके आया समझ में। तो अकाउंट में गलती होती है, अमाउंट में नहीं होती, इस वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता है इसके अंदर। मैं आपको अभी सिखाऊंगा, लॉजिक दूंगा कि ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं इफेक्ट करता, बट अभी इसके लिए बात करते हैं कि क्या है मेनली एरर। अगर आपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को कैपिटल ट्रीट कर लिया, या कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा था। फॉर एग्जाम्पल पहला पहला क्या है, ट्रीटिंग revenue expense, treating revenue expense as a capital expenditure, as a capital expense, treating revenue expense at a capital, as a capital expense, treating revenue expense as a capital, कि मान लो आपने क्या करा, रिवेन्यू एक्सपेंस मानना था पर आपने क्या मान लिया, एज अ कैपिटल एक्सपेंस मान लिया। ये तो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का गलत यूज करना। जबकि आपको उस खर्चे को रिवेन्यू मानना था, आपने उस खर्चे को कैपिटल मान लिया, गलत हो गया ना। जो खर्चा विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते, आप उसको कैपिटल मान बैठे। और कैपिटल नेचर के खर्चे पता है क्या होता है, एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं, और रेवेन्यू नेचर खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। दोनों में फर्क है दोस्तों। अगर आपने रेवेन्यू की जगह कैपिटल मान लेते हो तो उसको एसेट में भेजोगे, जबकि वो कहां जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, नहीं आ रही, ठीक है सर। तो अगर आप कोई भी खर्चा जो रिवेन्यू मानना था, रिवेन्यू मानते तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता, आपने रिवेन्यू न मान के क्या मान लिया, कैपिटल मान लिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आया। अगर कैपिटल माना तो कहां जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं जाएगा, जबकि वो एसेट साइड में चले जाएगा। तो गलत सिद्धांतों का यूज करा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर आप रिवेन्यू एक्सपेंस को क्या मान लो, कैपिटल मान लो, तो हमने कहा सर क्या होगा, हमने कहा सर क्या होगा दोस्तों, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसके अंदर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या होगा, एक एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन निकल कर आता है इसके अंदर। मान लो रिपेयर कराया और मशीन, रिपेयर एक्सपेंस, क्वेश्चन दे देते हैं, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ मशीन, मशीन पे रिपेयर कराया। अब मशीन खरीद लिया दोस्तों, उसके बाद रिपेयर कराया। मशीन खरीदने से पहले जितना भी खर्चा होगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड करा जाता है, मतलब मशीन कैपिटल माना जाता है। मशीन खरीदने के बाद जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू माना जाता है। आपने इसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, इसको रिपेयर अकाउंट में डालना था। मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस ऑफ और मशीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। मेरी बात ध्यान समझना दोस्तों, मैंने कहा मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में, मैंने कहा यहां पर मैंने मशीन खरीदी, यहां मैंने मशीन परचेज करी, ठीक है, और यहां मैंने इसको यूज में लाया। तो यहां पे मेरे दो खर्चे हो गए। कौन कौन से खर्चे हुए, एक होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन प्लस एक होता है फ्रेट, खरीद लाद है, और यहाँ पे मैंने फैक्ट्री के अंदर यूज पे लगा दिया उसको। अब जैसे ही यूज, इसके बाद के जो भी खर्चे होंगे सर वो रिवेन्यू माना जाता है। इसके बाद के जितने भी एक्सपेंस हो गए, मतलब रिपेयर कराना, वो क्या माना जाएगा दोस्तों, वो रिवेन्यू माना जाएगा, वो रिवेन्यू माना जाएगा। ठीक है, और इंस्टॉलेशन क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। अच्छा, कैपिटल मानेंगे तो क्या होगा, ये सारे खर्चों के मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होते हैं। और यहाँ पर जो रिवेन्यू मानते हैं वो क्या होता है सर, वो रिवेन्यू मानते हैं तो जिस जो खर्चा होता है उस नाम से ज्यादा, मतलब रिपेयर अकाउंट में जाएगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही, तो मैंने कहा सर इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर होगा कि मशीन रिपेयर एक्सपेंस को क्या करा, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखो करने का तरीका क्या होता है, रेक्टिफाई करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, क्या लिखते हैं, करेक्ट एंट्री, क्या लिखते हैं, करेक्ट एंट्री। दोस्तों ध्यान सुनना, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रेक्टिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम करेक्ट एंट्री,
करेक्ट एंट्री। फिर हम जाएंगे सर रॉन्ग एंट्री में। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री का मतलब है क्या होना चाहिए था। मैं लिख देता हूं, एक ही बार बताऊंगा। करेक्ट एंट्री का मतलब होता है क्या एंट्री होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी। और रॉन्ग का मतलब हो गया क्या एंट्री पास कर दी। रॉन्ग का मतलब हमने पास कर दी, गलत एंट्री, तभी तो रेक्टिफाई कर रहे हैं ना दोस्तों। तो ये हमने पास कर दी, ये होनी चाहिए थी, अब इसको ठीक करूंगा तो उसको बोलूंगा रेक्टिफाई एंट्री। दोनों को देखने के बाद क्या करूंगा, ठीक करूंगा। तो पहले तो मैं एंट्री पास करता हूँ दोस्तों। मैंने मशीन पे रिपेयर कराया तो एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री आपको अच्छे से आती है। मान लो कैश से रिपेयर कराया, आपको कैश देकर रिपेयर कराया, तो सर रिपेयर इज एक्सपेंस, तो एंट्री पास होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक। मैंने कहा कैश से कर लिया, चलो 5,000 रुपए का रिपेयर है, 5,000 का। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। क्या एंट्री होनी चाहिए दोस्तों, सही एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री ये वाली होनी चाहिए थी। मतलब ऐसी एंट्री पास करनी चाहिए थी, पर तुमने क्या करा, हमने ये कर दी, हमने पास ये कर दी, रिपेयर ना जाकर क्या डाल दिया डेबिट साइड में, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू कैश अकाउंट। गलत कर दिया नहीं कर दिया, गलत कर दिया नहीं कर दिया, बताओ मुझे, गलत कर दिया या नहीं करा। सर गलत कर दिया। जो खर्चा रिपेयर अकाउंट में जाना था आपने मशीनरी अकाउंट में भेजा, जो खर्चा रिपेयर अकाउंट में जाना था आपने मशीनरी अकाउंट में भेजा, गलत कर दिया दोस्तों। इसको ठीक कैसे करें, ध्यान समझना। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमें करनी चाहिए। गलत क्या, रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जो हमने कर दी गलत। तो मुझे बताओ सर, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले करने का तरीका होगा, इसको बोलूंगा रेक्टिफाई। अब मैं एंट्री पास करूंगा रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई एंट्री होगी जो सही करनी है। अब इनको एडजस्ट करना है कि मतलब अकाउंट भी कुछ ना चेंज हो, जो सही है वो सही रहने दो, जो गलत है उसी को ठीक करना है, गलत को ठीक करना है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई। और पेपर में सिर्फ ये वाली एंट्री पास करके आनी है, पेपर में सिर्फ ये एंट्री पास करनी आनी है, रेक्टिफाई ओनली। ये करनी करेक्ट रॉन्ग, पेपर में करेक्ट रॉन्ग नहीं करनी दोस्तों, पेपर में सिर्फ क्या करनी है, रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो आप कहां पर उतारोगे, वो आप उतारोगे सर वो आप कहीं साइड में उतार के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लोगे, वहां पर कहीं साइड में उतार के देख लोगे क्या रेक्टिफाई होनी चाहिए, रेक्टिफाई एंट्री पेपर में एक्चुअल में पास करके आओगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। सर गलती कहां पर हुई मुझे बताओ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। रेक्टिफाई गलती कहां पर हुई, मैंने कहा सर कैश अकाउंट और कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है, सही एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए था 5,000 रुपए, सही एंट्री में कैश क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए 5,000, और गलत में भी कैश को ठीक करा है, गलत एंट्री में भी कैश क्रेडिट ही करा है। तो कैश में कोई गलती है या नहीं है, सर नहीं है। पहले बात तो आप ये देखो कि किस अकाउंट में गलती नहीं है। मैंने कहा कैश, सही एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए था, और गलत एंट्री में भी कैश क्रेडिट करा है। तो जब इसमें गलती नहीं है, इसको रेक्टिफाई क्या करूं, हटाओ उसको यहां से। पहली बात आपको क्या देखनी है, वो अकाउंट देखना है जो गलत हुआ ही नहीं। सही एंट्री में अगर कैश क्रेडिट है और गलत में भी कैश क्रेडिट है, तो गलत थोड़ा करा है कैश अकाउंट का, कैश तो बिल्कुल ठीक है ना, कैश अपनी जगह पे जाएगा। बट अब गलती कहां हुई, रिपेयर डेबिट होना था। क्या बोला मैंने, रिपेयर डेबिट होना था। तो सर जो डेबिट होना था पहले उसको डेबिट कर दो। क्या बोला मैंने, जो डेबिट होना था उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट होना था उसको डेबिट कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, रिपेयर डेबिट होना था, इसको डेबिट नहीं करा सर, ये एंट्री पास नहीं करी, ये वाली करी, हमने मशीन डेबिट कर रखा है, रिपेयर डेबिट नहीं कर रखा, जबकि रिपेयर डेबिट होना चाहिए था। तो रिपेयर अकाउंट को कर दो डेबिट, रिपेयर अकाउंट को कर दो सर डेबिट, ठीक है। रिपेयर अकाउंट को कर दिया डेबिट 5,000 रुपए, ये बात समझ में आ गई। अब क्या डेबिट कर दिया था, मैंने कहा सर मशीन कर दिया था, गलत है, मशीन को कैपिटल मान लिया, कैपिटल नहीं था। तो सर जो डेबिट कर दिया उसको खत्म कर दो अब। अच्छा, अगर डेबिट साइड को खत्म करना हो तो क्रेडिट करते हैं, अगर क्रेडिट साइड को खत्म करना हो तो डेबिट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या तरीका, मैंने कहा सर इसको खत्म कर दो, मशीनरी अकाउंट को, मशीन डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मशीनरी अकाउंट को मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। जो चीज डेबिट होती है अगर उसको खत्म करना है, उसको कैंसिल करना है, तो उसको अपोजिट करो, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अब मेरी बात समझे क्या करना। मैंने कहा गलती कहां पर है, सर गलती यहां पर है, यहां पर ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, पहले इसको क्रेडिट कर लो, और क्या डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर लो, हो गया एंट्री पास, सही हो गया। भाई जो गलती थी
जो गलती थी मशीन को डेबिट करा उसको कैंसिल करके खत्म कर दी क्रेडिट करके, और जो करना चाहिए था वो कर दिया। अब देखो मेरा जो मशीन अकाउंट में पैसा था वो मैंने कैंसिल कर दिया और रिपेयर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में नहीं आया? दैट इज द कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं हम रेक्टिफाई एंट्री। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, पहले वो अकाउंट देखो जो गलती नहीं हुई है, पहले वो अकाउंट देखो जहां पर गलती नहीं हुई है। मैंने कहा काट दो उसको, जब गलती नहीं हो तो ठीक कैसे करना। फिर वो देखो जो होना चाहिए था, जो होना चाहिए था उसको कर दो। मैंने कहा रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने नहीं करा, मैंने कहा अब कर दो रेक्टिफाई एंट्री में। और जो गलत कर दिया उसको अपोजिट करके कैंसिल कर दो। मैंने कहा मशीन अकाउंट गलत कर दिया, डेबिट साइड में क्रेडिट करो और कैंसिल करके खत्म कर दो। क्या बात समझ में आई? यह है क्या, जब रेवेन्यू एक्सपेंस मानना था आपने कैपिटल मान लिया रेवेन्यू को। और मैं बताता हूं आपको ट्रायल बैलेंस कैसे मैच एग्री करता है इसके अंदर। देखो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, मैंने सर ट्रायल बैलेंस बनाया रॉन्ग, रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया जो पहले था, जो मैंने गलत एंट्री पास करी उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाया तो मैंने कहा यहाँ पर डेबिट साइड है मेरी, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले रॉन्ग आया तो मैंने क्या करा, मेरा कैश गया। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनना। पहले तो मैं कहता हूं कि मेरे पे कैपिटल लगी हुई है, शुरुआत का बिजनेस मेरा 1 लाख रुपए की कैपिटल है और 1 लाख रुपए का मेरा कैश, 1 लाख का मेरा कैश है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कैश ट्रायल बैलेंस आता है कैश। तो कैपिटल मेरा 1 लाख का, ये तो मेरा डेबिट साइड में कैश। अब मेरा क्या हुआ, अब मेरी बात समझना ध्यान से। मेरा मशीनरी, मैंने गलत एंट्री क्या करी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है। मैंने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा, कितने से करा, 5,000 की मशीन खरीदी। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। अब 5,000 की मशीन खरीदी, मेरा कैश भी तो कम हुआ है, तो कैश को मेरा कितना कर दिया, 1,95,000। क्या मेरा मैच करा नहीं करा, बता दो चलो भाई। मेरी मशीन कितने की खरीदी, 5,000 की, और 5,000 की खरीदी तो मेरा कैश गया ना, तो कैश कम कर दिया। सर कैश तो उतना रहेगा 1 लाख, या कम हो जाएगा 5,000 रुपए, कम हो जाएगा। तो मैं देखो इधर कितना है 1 लाख और इधर कितना है 1 लाख। एग्री कर गया ना गलत में भी? अगर मैं सही करता तब भी एग्री कर जाता। मैंने कहा सर क्या था, करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या बनता है इसके अंदर सही करने के बाद, करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या करता। मैंने अब रेक्टिफाई करा, तो रेक्टिफाई करके क्या करा मैंने कुछ नहीं करा, रेक्टिफाई करके मशीन अकाउंट को हटाया और उसकी जगह डाल दिया रिपेयर अकाउंट। सर यही तो करा मैंने। देखो अब मशीन अकाउंट को कैंसिल कर दिया। पहले मेरा कैपिटल लगा था यहाँ पर 1 लाख रुपए, और मेरा कैश कितना था पहले, 95,000 हो गया। पहले 1 लाख था, मैंने 5,000 खरीद दिया। अब मशीन अकाउंट में जाकर क्या कर दिया मैंने, इधर रिपेयर अकाउंट दिखा दिया, बस 5,000 रुपए। बस क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, वही 1 लाख रुपए, वही 1 लाख रुपए। मैंने कहा ना एक्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें अमाउंट पे गलती नहीं होती दोस्तों, इसमें अकाउंट पे गलती होती है। और अकाउंट में तो गलती कैसे होती है, डेबिट अकाउंट डेबिट डेबिट वाली गलती होती है। जो रिपेयर डेबिट साइड में आना था, गलती भी डेबिट साइड में करी होती है मशीन अकाउंट डालकर, इसलिए अकाउंट मैच कर जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। आ रही बात समझ में? मैंने कहा रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर क्रेडिट होना चाहिए था, आपने मशीनरी को डेबिट कर दिया। अब अमाउंट में भी गलत साइड पोस्टिंग कर दी, तब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। रिपेयर डेबिट होना था, मशीनरी पे डेबिट कर दिया। देखो डेबिट डेबिट गया ना, इसलिए डेबिट साइड में मशीन चले गया और अमाउंट मैच कर गया। अगर रिपेयर होता तब भी डेबिट साइड में अमाउंट जाता, क्या होता, बस बताए ट्रायल बैलेंस क्या, ट्रायल बैलेंस बताता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस क्या बताएगा, अमाउंट बराबर आना चाहिए। ये नहीं बताएगा कि मशीन के अकाउंट है, तब भी तो गलती होता है ट्रायल बैलेंस। देखो मशीन अकाउंट डाल दिया तब भी ट्रायल बैलेंस में आ जाए, और रिपेयर डाला तब भी ट्रायल बैलेंस में आ जाए। तो सर ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है, कभी भी अकाउंट की एक्यूरेसी नहीं बताता कि अकाउंट जो नाम है वो ठीक है या नहीं है। देखो ट्रायल बैलेंस इज एग्री। अगर आप गलत एंट्री पास करते हो एरर प्रिंसिपल में, तब भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, क्योंकि जो गलत होता है ना वो डेबिट डेबिट में गलत होता है या तो क्रेडिट क्रेडिट में गलत होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये एग्जांपल था मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल का, क्या, जब ट्रीटिंग रेवेन्यू एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं लिखता हूं दूसरा एग्जांपल, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंस एज अ रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंस को क्या मान लिया दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। कैपिटल एक्सपेंस को क्या मान लिया दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। देखना एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इसकी भी एक एग्जाम्पल। कमीशन पेड टू परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, कमीशन पेड टू परचेज ऑफ लैंड of rupees 10,000 is debited to
इज डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। और आपको पता है सर, कोई भी एसेट खरीदने से पहले, खरीदने तक के खर्चे को सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड कराया जाता है। मैंने लैंड 1 लाख की खरीदी, उस पर 10,000 का कमीशन दे दिया, तो वो 10,000 रुपए जो मैंने पे करा वो खर्चा नहीं है, वो लैंड की कॉस्ट में ऐड होगा। मैंने कहा जब तक लैंड हमारे पास नहीं आ जाती तब उससे पहले जितने भी खर्चे होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसका जो भी कमीशन दिया, उस कमीशन सारे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कमीशन जो पे करा था ना, आप सिंपल सी बात समझो, कब रेवेन्यू माने कब कैपिटल माने? जब तक आपके पास पूरी उसको यूज करने लायक ना आती, उससे पहले के जितने खर्चे वो कैपिटल है और उसके पहले के जितने खर्चे वो रेवेन्यू है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दीवार समझो। मैंने कहा लैंड खरीदी, लैंड खरीदने में रजिस्ट्रेशन फीस दी 50,000 रुपए की, कमीशन दिया इतना, और जब दूंगा तभी तो लैंड को यूज कर पाऊंगा। यूज करने तक का खर्चा अभी तक जितना भी हुआ वो सब लैंड की कॉस्ट में ऐड होगा, वो लैंड अकाउंट में जाना चाहिए था। और उसके बाद जितना भी खर्चा होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब लैंड लैंड मान लो रिपेयर कराया, थोड़ा उसको कंस्ट्रक्ट कराया, कंस्ट्रक्शन चलो आगे, कंस्ट्रक्शन तो हमेशा लैंड की कॉस्ट में ऐड होता है, बट रिपेयर कराया, कुछ भी तरीके से कराया, तो उसके अंदर क्या होगा सर? कमीशन। लैंड यूज करने से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड की कॉस्ट में ऐड होगा, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लैंड की कॉस्ट में नहीं होगा, और जो खर्चा करा उसके उसमें ऐड होगा। अभी तक गलती क्या कर दी? इधर क्या है? कमीशन पेड टू परचेज ऑफ लैंड, लैंड को खरीदने के लिए कमीशन पे करा, तो लैंड अभी यूज में नहीं थी, यूज से पहले ही खर्चा पे करा है, तो ये लैंड में ऐड होना चाहिए था कमीशन, इसने कमीशन में ऐड कर दिया। ये कमीशन जो पे करा है वो कैपिटल मानना चाहिए था, इन्होंने रेवेन्यू मान लिया। दोस्तों क्या एंट्री पास होगी? रॉन्ग एंट्री। पहले तो मैं लिखता हूं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ये जो कमीशन का है ना दोस्तों, और यार रॉन्ग एंट्री लिखता हूँ। ऐसे ही करना है आपको, बेसिक है। फिर उसके बाद आपको एडवांस में ले जाएंगे, जो करेक्ट रॉन्ग है ना, विदाउट इसको करे रेक्टिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, वो भी सीखेंगे अभी 1-2 क्वेश्चन में, बट पहले बेसिक बेसिक चलते हैं दोस्तों। पहले हमेशा ऐसे ही करना चाहिए शुरुआत। यहां देखना, कमीशन पे टू परचेज ऑफ लैंड, मैंने लैंड खरीदी 10,000 रुपए का, लैंड खरीदते टाइम मैंने कमीशन पे करा 10,000 रुपए का। अभी कहां जाना चाहिए था सर? ये लैंड अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने इसको कमीशन अकाउंट में डाल दिया, गलत एंट्री पास कर दी। जाना था लैंड अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये कॉस्ट में ऐड होता है। लैंड अकाउंट 10,000 से बढ़ना चाहिए था और टू कैश करना चाहिए था। और यहाँ पर आपने क्या कर दी? गलती से क्या कर दिया दोस्तों? कमीशन अकाउंट में डाल दिया। गलती से क्या कर दिया दोस्तों? कमीशन अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि ये लैंड खरीदने से पहले ही खर्चे है, और लैंड खरीदने के बाद होते तब कमीशन में डलता। आपने इसको रेवेन्यू मान लिया और कहां डाल दिया? इसको कमीशन अकाउंट में डाल दिया। दोस्तों क्या बात समझ में आ गई आपके? गलती क्या करी? कमीशन डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट क्या करना था? डेबिट करना था सर लैंड। तो मैंने क्या करा? सबसे पहले तो वो देखो, सबसे पहले वो अमाउंट देखो जो इसमें गलती हुई नहीं है, जो अकाउंट देखो जिसमें गलती हुई नहीं है। अब करो रेक्टिफाई, अब करो रेक्टिफाई। मैंने कहा सर ये देखा, मैंने कहा देखो कैश जो है, और कैश रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट करा और गलत एंट्री में भी, सही एंट्री में भी कैश क्रेडिट होना चाहिए था। तो कैश को क्रेडिट होना चाहिए था और रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट ही करा, तो मतलब कैश में गलती नहीं करी। गलती किसमें करी है? जो चीज लैंड डेबिट होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री में क्या है? लैंड डेबिट होनी चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले वो कर दो, जो चीज डेबिट होनी चाहिए वो कर दो। जो चीज, एक ही लॉजिक है इसके अंदर, जो चीज होना था वो करो और जो चीज नहीं होना था उसको अपोजिट करके कैंसिल करो। बस पूरा रेक्टिफिकेशन इसी पे भेज दे, मैं यही करता रहूंगा। जो चीज डेबिट होनी थी उसको डेबिट कर दो। मैंने कहा 10,000 लैंड को डेबिट करना था, कर दिया। और जो चीज डेबिट नहीं होनी थी, कमीशन, वो अब उसको कैंसिल करके अपोजिट कर दो, दैट इज कमीशन अकाउंट। ये होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास। आगे बात समझ में? लो भाई 10,000 रुपए। तो देखो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करा नहीं करा? नहीं करा दोस्तों। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरा। ये हो गया मेरा रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। सर ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सर सबसे पहले कैपिटल, वही कैपिटल 1 लाख रुपए था, और 1 लाख रुपए मेरे बैंक में पैसा पड़ा था, कैश पड़ा था। 1 लाख रुपए मेरे पे कैश पड़ा था। ट्रायल बैलेंस एग्री करता है दोस्तों इसके अंदर हमेशा। अब मैंने क्या करा? मैंने कर दिया भाई कमीशन पे करा। अब मैंने गलती क्या कर दी? मैंने यहाँ पर कमीशन अकाउंट में डाल दिया, जबकि कमीशन मैंने डालना था, कहाँ डालना था? लैंड में। अच्छा कमीशन डालता तो कहाँ डालता? डेबिट साइड में ही। तो गलत एंट्री में कमीशन मैंने कहाँ डाला? ऐसा डेबिट साइड में डाला ना 10,000 रुपए। अच्छा 10,000 डाला तो कमीशन मैंने पे करा, और इस पे करने से मेरी कैश कम हो गया, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 90,000 कर दिया 10,000 की जगह, 1 लाख की जगह। समझ में आ गया? देखो मैच कर गई भाई। कमीशन पे करने से कैश भी तो कम हो गया, तो डेबिट बढ़ा और डेबिट ही तो घटा।
कैश कम हुआ और कमीशन पे कर दिया खर्चा, ये आ गया 1 लाख रुपए, ये आ गया 1 लाख रुपए। अब इधर क्या करा, इधर कुछ नहीं करा भाई, कैपिटल लिया 1 लाख रुपए और आपके पास कैश लिया 1 लाख था, अब मैं 90,000 लूंगा क्योंकि मैंने कमीशन पे कर दिया। अब कमीशन की जगह क्या डाल दिया, मैंने लैंड डाल दिया, बस ये तो डिफरेंस हुआ। कमीशन जहां था मैंने लैंड डाल दिया, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रायल बैलेंस में। आप चाहे गलत कर लो चाहे सही कर लो, ट्रायल बैलेंस तब भी बराबर होना है क्योंकि अमाउंट में गलती नहीं है सर, अकाउंट में गलती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। इधर लिखा ट्रायल बैलेंस इज एग्री, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ट्रायल बैलेंस इज एग्री, ट्रायल बैलेंस इज एग्री, ट्रायल बैलेंस दोस्तों एग्री कर जाता है, ट्रायल बैलेंस दोस्तों एग्री कर जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, पहले मुझे इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने पड़ेंगे, फिर जाकर मैं आपको सारे क्वेश्चन इकट्ठा करा पाऊंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक कॉन्सेप्ट सिखाया फिर और क्वेश्चन, तो मेरे एग्जाम्पल ही हो सकते हैं यहाँ पर। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी यहाँ पर, और सर आओ एक दो एग्जाम्पल करते हैं मेरे एग्जाम्पल। मैंने कहा ना सर, अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो मेरे एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन करें। एग्जाम्पल करते हैं, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही सीखेंगे दोस्तों, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा। अब थोड़ा एग्जांपल करते हैं जिससे क्लियरिटी और थोड़ा अच्छे से कर पाए। जितना देखो रेक्टिफिकेशन एरर कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है, इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा ज्यादा। आप कम प्रैक्टिस करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियरिटी हो जाता है तो आप कर लोगे, नहीं हो पाएगा सर। रेक्टिफिकेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा सर, ठीक है। चलो मैं एक एक करके एग्जाम्पल देता हूँ, किस पे बेस्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन भी करते हैं, पिछली क्लास का भी एक बार रिवीजन होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल करने का तरीका सिखाया मैंने, कैसे करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देते हैं, वेजेस पेड, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, लिखे साथ साथ, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस is debited to wages account, is debited to wages account, is debited to wages account। कितना सर, 20,000 रुपए। अब आप समझ लेना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो क्या मतलब हुआ भाई, अगर मैं किसी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराता हूँ तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। आप खुद समझे, आप मान लो एक घर बना रहे हो अपना, आप लेबर लगते हो, आप मटेरियल लाते हो, आप कहते हो कि मेरा घर 10 लाख का नहीं बना, मेरा घर में 1 लाख के तो लेबर लग गए, 1 लाख का मटेरियल लग गया, 2 लाख का मटेरियल लग गया, 3 लाख का ये लग गया, 4 लाख का ये लग गया, ऐसा बोलते हो 10 लाख का घर लग गया। भाई क्या घर बनाने में लेबर चाहिए नहीं चाहिए, वेजेस दोगे नहीं दोगे उनको, अच्छा वेजेस दोगे तो सब बोलोगे मेरे पूरे 10 लाख के घर में 20,000 का वेजेस लगा, ऐसा तो नहीं बोलते ना सर। क्या बोलते हो भाई 10 लाख का घर कंप्लीट हो गया है, तो पूरे लैंड की कॉस्ट बताते हो या पूरे अलग अलग करके बताते हो, भाई टूटी का इतना लग गया, इसका इतना लग गया, अलग अलग नहीं बताते ना सर। तो जब भी कभी कंस्ट्रक्शन की बात आएगी वो हमेशा किसका है, वो हमेशा कैपिटल नेचर का है। इसने क्या कर दिया, वेजेस में डाल के रिवेन्यू मान लिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा रिवेन्यू मान लिया। क्या कर दिया इसने गलती, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या एंट्री, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों रॉन्ग, करेक्ट एंट्री, करेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे करेक्ट एंट्री, फिर लिखेंगे सर रॉन्ग एंट्री, और रॉन्ग एंट्री लिखने का फिर करेंगे सर रेक्टिफाई, ठीक है, करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाई। चलो पेपर में क्या करनी है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। आप रॉन्ग करेक्ट नहीं करोगे, अभी मैं सिखाता हूँ, थोड़े आगे जाके आप खुद ही सोचने लगोगे। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, वेजेस पे करा तो क्या होगा, एंट्री क्या होनी चाहिए सही, भाई वेजेस पे करा है तो वेजेस रिवेन्यू है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। 20,000 20,000, गलत एंट्री में कर दिया, गलत एंट्री में कर दिया बिल्डिंग ऑफिस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ऑफिस में डाल दिया ना, ऑफिस अकाउंट डेबिट, एक मिनट, गलत एंट्री में करा वेजेस और ऑफिस करा सही एंट्री, सही एंट्री होनी चाहिए थी, ये आना चाहिए तो ऑफिस अकाउंट में, और यहाँ डाल दिया इसने वेजेस अकाउंट में गलत एंट्री में टू कैश। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या है, मैंने एक तरीका बताया आपको, एक तरीका सिखाया। सबसे पहले आप 3 चीज मैंने देखो, 3 चीज। पहली चीज कि भाई कोई अकाउंट ठीक है तो उसको कैंसिल करो, क्यों ऐसे काट है, क्यों, क्योंकि सर इसमें गलती थोड़ी ना है, गलती किसमें, भाई क्या होना चाहिए था, जो होना चाहिए था ऑफिस होना चाहिए था डेबिट, ऑफिस को कर दो डेबिट, ऑफिस अकाउंट को क्या कर दो डेबिट कर दो क्योंकि होना चाहिए था, और वेजेस क्या कर दो क्रेडिट कर दो क्योंकि वेजेस डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वेजेस अकाउंट में नहीं जाएगा, खर्चा किस में जाएगा, हाँ ऑफिस बनने के बाद का जो खर्चा होता, ऑफिस यूज में आ गया, एसेट यूज में आ गई, एसेट का यूज होने के बाद जो खर्चा होता तब मैं वेजेस में डालता, पर अभी नहीं। तो देखो ऑफिस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये एंट्री पास हो गई।
समझ में आया? एक ही तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ आपके पास। सेकंड एग्जांपल लिखिए, कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज मशीन, न्यूली कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर, न्यूली परचेज फर्नीचर of 500, newly purchased furniture of 500 posted to the cartage account, देखो ये है। अब द्वारा क्या करा इसने भाई, कार्टेज मतलब फ्रेट होता है, तरह का भाड़ा होता है। जब नई मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर खरीदने में घर लाकर आऊंगा तो घर लेकर आऊंगा तो उसके पहले मैं फ्रेट दूंगा, भाड़ा दूंगा, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। कार्टेज तरीका क्या होता है, फ्रेट ही होता है, ठीक है। तो 500 फ्रेट के चार्ज दिए, मैंने घर तक मशीन फर्नीचर को घर नहीं लाया, उससे पहले खर्चा यूज तक करना, मैं वही यूज करूंगा क्या दुकान पे, घर लाऊंगा, घर लाने के लिए मुझे कार्टेज पे करना पड़ेगा, भाड़ा पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, तो वो किस मायने हो जाता, फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, कार्टेज की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो डेबिट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर, और डेबिट क्या कर दिया, कार्टेज। अगर मैं सीधा रेक्टिफाई एंट्री पास करूं ना दोस्तों, तो आप बताओ, सबसे पहले आप सोचो, रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट पास होती है। अभी सोचो कि फर्नीचर एंट्री क्या पास होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान सुनना, क्या बोला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसे क्या कर दी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो पहले कैंसिल कर दो क्योंकि हटा गया। अब फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, कार्टेज डेबिट कर दिया, कार्टेज कर दो क्रेडिट और फर्नीचर कर दो डेबिट। क्या बात समझ में आ गई, आया समझ में? तो मैंने कहा देखो, सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री, ये हो गया मेरी कौन सी एंट्री, ये है करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगी सर। करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 रुपए फर्नीचर अकाउंट में जाने चाहिए थे क्योंकि ये कैपिटल लेजर खर्चा है। और रॉन्ग एंट्री क्या करी दोस्तों, इन्होंने फर्नीचर की जगह डाल दिया कार्टेज अकाउंट में, साफ साफ बता रहा है कार्टेज में डाल दिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो दोनों में कैश और कैश तो क्रेडिट ही है, चाहे गलत करो जैसा ही करो, तो कैश को तो वैसे ही काट दो, क्योंकि भैया कैश को काट दो, क्यों, क्योंकि ये सही और गलत में इसमें ठीक करना है, ठीक करो। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था। करेक्ट एंट्री में क्या होता है, करेक्ट का मतलब क्या होता है, करेक्ट का मतलब होता है जो चीज करनी चाहिए थी, और रॉन्ग का मतलब क्या, जो चीज कर दी तो क्या कर दो, अपोजिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। कितना सर, 500 रुपए, 500 रुपए, दैट इज द करेक्ट एंट्री। आया समझ में, नहीं आया, आगे सर, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री समझ में आ गया आपको, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बहुत अच्छा एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ सर, आगे मुझे आ रहा है एरो कमीशन, वहां थोड़ा एडवांस लेवल है, जरा ध्यान देना। इसको आपको बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ, एरो कमीशन थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, अगली क्लास में उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। 5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मुझे पता है आपने डेफिनेशन सीखा और इसको पता है कि डेफिनेशन जब तक इंस्टॉलेशन नहीं कराए मशीन के, वो मशीन की कॉस्ट में, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। इसने क्या कर दिया, वेजिस अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि 5,000 पे इंस्टॉल करेगा कोई वेजिस, तो बस मशीन ट्रक पर पड़ा हुआ है, लेकर आ गए, अब उसको फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा क्या होगा, इंस्टॉल करने का हो गया, तो वेजिस लेबर को बुलाएंगे, उनको वेजिस देंगे। तो 5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन आर डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट, मशीन आर डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। किसमें डाल दिया, वेजेस अकाउंट में। किसमें डाल दिया दोस्तों, वेजेस अकाउंट में। अब जरा रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट पास करके देखते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट पास कर देंगे, वेज अकाउंट में डाला ना, तो मतलब वेज अकाउंट में डाला तो वेज क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान से समझ लो, पहले रॉन्ग और करेक्ट आप करके दिखाओ, मैं रेक्टिफाई एंट्री पास कर रहा हूं। तो इसका जो रेक्टिफाई एंट्री होनी चाहिए थी, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। भाई 5,000 पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन दे रहा हूं, मुझे, मैं आपको पहली बार आ चुका हूं, मशीन जब तक यूज करने में ना है उससे पहले का इंस्टॉलेशन फ्रेट सब मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन को डेबिट करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था भाई, मशीन को डेबिट करना चाहिए था 5,000 से, और तुमने किसको कर दिया, वेजिस को डेबिट कर दिया। अब क्या करूं, वेजिस को जो डेबिट कर उसको क्या कर दो, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। देखो एंट्री पास हो गई। आया समझ में कैसे पास कर दे डायरेक्ट एंट्री। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको क्लियरिटी मिलती है, जिस स्टूडेंट ने पहले से नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत आती है इनको सीख करने में। आया समझ में, चलो
अगर जिस स्टूडेंट ने पहले से नहीं पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई बात नहीं, आप पहले करेक्ट करो, फिर रॉन्ग करो, और रॉन्ग के बाद आप देखो खुद ही आपको समझ में आ रहा है, आपको मुझे भी पता है, आपको समझ में आ गया। भाई मशीन में डेबिट होनी चाहिए थी, आपने डेबिट कर दिया वेजेस, क्योंकि कैश तो दोनों में से ही करा होगा, कैश तो कैंसिल कर दिया, वेजेस जो डेबिट कर दिया उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर दो, और मशीन जो डेबिट होनी चाहिए तो उसको मशीन को डेबिट कर दो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। अब कितना एडवांस में पहुंचना है हमें कि हमें डायरेक्ट करना है, क्या क्या करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है, देखो सर, मशीन परचेज, मशीन परचेज फॉर 50,000, machine purchased for 50,000 was passed, was passed, मजा आ गया क्वेश्चन करके, was passed through the purchase book, द परचेज। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे स्टूडेंट करते हैं, आपको पता है होना चाहिए, ये एंट्री ना बहुत गलती करते हैं। देखो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो है, हकीकत ही है, मैंने बहुत देखा है। मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, मैं मशीन कहता हूँ बेटा मशीन की एंट्री पास करो, कि परचेज अकाउंट परचेज करी, मशीन मशीन परचेज करी, तो बच्चे क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं, सर परचेज करिए ना मशीन, तो करेक्ट एंट्री होगी, एंट्री जो करेक्ट पास होनी चाहिए थी, और जो रॉन्ग पास होनी चाहिए। बच्चे बता क्या करते हैं, हमेशा रॉन्ग एंट्री पास कर देते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने मशीन परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास कर दी। अब गलत क्या है इसके अंदर, गलत ही गलत है, सारा ही गलत है इसके अंदर। मशीन खरीदेंगे, मशीन एसेट होती है, जब गुड्स खरीदते हैं तब परचेज वर्ड आता है, मशीन खरीदने में मशीन अकाउंट डेबिट टू आना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू आना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आना चाहिए था दोस्तों। अब बच्चे क्या कर देते हैं, ये कह देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कहता है परचेज वर्ड आया ना मैंने मशीन, पर उनको ये नहीं पता कि परचेज वर्ड कब आता है। परचेज वर्ड तब आता है जब मैं गुड्स खरीद रहा होता हूँ, गुड्स जिनका मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तब आता है परचेज वर्ड। तो इन्हें क्या करते हैं, गलती से समझ कर कि गुड्स खरीदा है, इसने मशीन के अकाउंट में बैठ, वही रटा हुई बात है इसको, पर होना चाहिए था क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। अब भाई रेक्टिफाई एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री होगी, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या होनी चाहिए थी, बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिल्कुल सही। मशीन अकाउंट क्या होना चाहिए था दोस्तों, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 5,000 से, 50,000 से, इसने डेबिट नहीं करा, मैंने कर दिया ठीक करने के लिए। और जो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि परचेज गुड्स में आता है, मशीन एसेट में नहीं आता, परचेज अकाउंट कर देंगे क्योंकि इसने डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक, एक लास्ट एंट्री और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर। ये एंट्री समझाने के लिए है बेसिक को। ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बेचा, फॉर 5,000 was passed through the सेल बुक। इसमें ही बहुत गलती करते हैं। मैंने कहा बताओ उस बच्चे कि एक एसेट को बेचा तो एंट्री क्या हो, सर कहते हैं बेचा ना, तो सिंपल सी बात है पैसा आया होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है पैसा आया, आपने कोई सामान बेचा तो आपके पास पैसा आया होगा, मैंने कहा पैसे को कर दो डेबिट। और सर क्या होगा, और सर ये होगा कि आपने भाई सेल कर दी, सेल अकाउंट कर दो क्रेडिट। मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी आपने। क्यों? क्योंकि सर मैंने गुड्स थोड़ा बेचे हैं। परचेज और सेल वर्ड कब आता है, परचेज और सेल वर्ड तब आता है जब गुड्स खरीदते हैं और गुड्स बेचते हैं। यहाँ पर एसेट खरीदी गई है, एसेट बेची गई है। एसेट को बेचेंगे तो एसेट कम होगी, एसेट को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट खरीदेंगे तो एसेट बढ़ जाएगी, एसेट को डेबिट करेंगे, बेचेंगे तो एसेट कम हो जाएगी, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और कैश आ जाएगा। सर गलत, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर गया, फर्नीचर को कम करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, सेल को कम, सेल कर दी, कह रहा सेल हुई, हमारी इनकम हुई है। इनकम नहीं माननी सर, इनकम थोड़ी ना हुई है, फर्नीचर कम हुआ है हमारा। इनकम तब होती है जब, क्या होता है दोस्तों, इनकम तब होती है जब हमारे पास गुड्स होते हैं, हमारे पास गुड्स। लो भाई ये हो गया आपके पास रॉन्ग एंट्री। अब ठीक करने के लिए क्या करो भाई, कैश तो ठीक है, अब उल्टा एंट्री देखना। बस फर्नीचर अकाउंट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर कर दो क्रेडिट। और गलती से क्या क्रेडिट कर दिया, सेल, और सेल क्या होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा, अपोजिट डेबिट कर दूंगा, सेल अकाउंट डेबिट। कितने से सर, 5,000 से और 5,000 से। ये हो गया आपके पास रेक्टिफाई एंट्री। क्या बात समझ में आई है नहीं आई? आगे